Hello, Joe. Let's read the given question. The question says if the intensity of incident radiation on a metal is doubled, what happens to the kinetic energy of electrons emitted? So, we need to understand first of all about the Einstein equation of photoelectric effect. So, as a key concept, we can write जब भी let's say we have a metal surface over here and in this metal surface हमारे पास काफ़ी free electrons हैं in this. So, whenever a light of radiation E let's say is been incident on it, so इससे क्या होगा, an electron will be emitted from the surface, right? So जो energy हम दे रहे हैं that is E, which is nothing but the photon having energy E, is utilized for two purposes. एक तो अपने आप को that is free electron will utilize it to eject from the surface, that is known as the work function, or rest of the energy will provide the kinetic energy to the electron, right? So this is what the expression for photoelectric effect is. So यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो kinetic energy होगी maximum, that will be equals to phi E minus of phi, right? Where E is the photon energy that we need to remember. Photon energy, and उसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है h इंटू न्यू, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट इनटू द फ्रीक्वेंसी. अब यही एक्सप्रेशन को यूज करते हुए वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे बोला जा रहा है कि अगर हमने इंटेंसिटी डबल कर दी, तो सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इफ इंटेंसिटी इज डबल्ड, सो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट विल इंक्रीज, राइट? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, ना कि उनकी एनर्जी. सो ये जो एनर्जी है, द काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करे? एनर्जी ऑफ फोटोन पे, यानी कि सिंगल फोटोन पे एनर्जी इज डिपेंडेंट. अब यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होने, ना कि एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन. एंड नॉट, वी कैन राइट अ पॉइंट ओवर हियर, एंड नॉट द एनर्जी ऑफ फोटोन. सो इससे क्या पता चला, जो एनर्जी इंसिडेंट पहले हो रही थी जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे, लेट्स से कि पहले जो एनर्जी एमिट इंसिडेंट हो रही थी उसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे. सो अभी भी दो ही एमिट होंगे, राइट? क्योंकि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर रहा है वो तो एनर्जी ऑफ फोटोन है. बस फर्क ये होगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन बढ़ जाएगा, राइट? यानी कि नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट विल इंक्रीज and not the energy of photon. If intensity is increased, we can write over here, right? And इससे क्या होगा, number of फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे वो ज्यादा निकलने लगेंगे. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. लेकिन ये कहना कि उनकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, सो दैट विल जस्ट डिपेंड अपॉन दिस वैल्यू ऑफ ई, राइट? और वी कैन से इट एज टू बी द वैल्यू ऑफ न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी. और हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, सिंस ई इज एच न्यू एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एच सी बाय लैम्डा. सो या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए या फिर लैम्डा घट जाए. सो इन दैट सिनेरियो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है ना? जस्ट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स हैज इंक्रीज्ड, लेकिन काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन द सेम. देयरफॉर वी कैन से kinetic energy remains the same. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.